हरियाणा के किसान इस आंदोलन में कैसा महसूस करते हैं, इस युवा साथी ने अपनी तरफ से एक गीत के माध्यम से पेश करेंगे, सुनिए ज़रा। सबसे पहले राष्ट्रीय समर्पण देखने वाले सभी किसान भाइयों को, दूर दराज से जितने भी मेरे किसान भाई यहाँ पे आए हैं, मैं भी आज दूर से आया हूँ, तो सभी को मेरी तरफ से राम राम। और बड़ी निंदनीय बात है भी 48 दिन का समय हो चुका है यहाँ पे किसानों को बैठे हुए, लेकिन जो सरकार है उसके कान पे जू नहीं चल रही है और आज भी वो अड़िग है, लेकिन किसान भी अड़िग है, हम भी पूरे जोश के साथ बैठे हैं। लेकिन मोदी जी एक बात कहना चाहेंगे कि 6 साल में आपने हमें कुछ नहीं दिया सिवाय परेशानी के, दिक्कत के लाइन में खड़ा करा है, और आज तो आपने बिल्कुल रोड पे ला दिए। एक जो किसान है देश का, उसके मन की आवाज़ यही है, और मैं यही कहना चाहूँगा कि इस अन्नदाता को परेशान ना करो, क्योंकि अगर ये किसान ना होता फिर क्या खाली कस्में खाते, और बड़े बड़े गोदाम कबूतर खाना बन जाते। भूख हड़ताल ही रहती, स्कूल में खाने की घंटी कभी नहीं बजती, थाली चांदी की भी होती तो वो भी खाली होती, क्योंकि अगर ये किसान नहीं होता तो देश क्या खाता। जब किसान उगाता है तभी देश खाता है। हमारे देश का किसान, देश की ताकत, देश का भरोसा। आपने सबके साथ खिलवाड़ किया मोदी जी, सबने बर्दाश्त किया, लेकिन आप जो खिलवाड़ कर रहे हो किसान के साथ में, अत्याचार कर रहे हो। आज हमारा किसान रोड पे बैठा हुआ है, परेशान है, और आपसे सिर्फ छोटी सी विनती करता है कि तीनों काले कानूनों को वापस ले लीजिए, और आपसे उनकी कोई भी तमन्नाएं नहीं हैं, आपको लेकर और कोई भी उनसे ऐसी दरख्वास्त नहीं करता, आपसे सिर्फ तीनों कालों कानूनों का विरोध करता है। और मैं कुछ लिख कर लाया हूँ, और मैं यही कहूँगा आपके 6 साल के कार्यकाल के लिए मोदी जी, मेरा कहना यही है कि मेरा सब कुछ लुट गया रे, हाय रे मेरा सब कुछ लुट गया रे, इस मोदी की सरकार में सब कुछ लुट गया रे, भाई जुमले की सरकार में सब कुछ लुट गया रे। अच्छे दिन की भाई बात बताना, अगर ये बात हुई हो तो बताना कि हाँ हुई है, अगर ना हुई हो तो बताना कि भाई अच्छे दिन की क्या करे थे, क्या अच्छे दिन आए, भाई अच्छे दिन की क्या करे थे, क्या अच्छे दिन आए। 6 महीने में मोदी जी ने अपने रंग दिखाए, और 6 महीने में मोदी जी ने अपने रंग दिखाए, भाई अपने रंग दिखाए। हो मन वोट भी दे दीजिए, मन वोट भी दे दीजिए, इनको बिल्कुल बेकार में सब कुछ लुट गया रे, इस जुमले की सरकार में सब कुछ लुट गया रे, इस मोदी की सरकार में मेरा सब कुछ लुट गया रे, भाई मोदी की सरकार में इनकी वोट के दम पे ही अपनी सरकार बनाई, मारी वोट के दम पे ही अपनी सरकार बनाई। बोलो मेरी गाल एक बार कि हमारी वोट के दम पे ही अपनी सरकार बनाई, हमारी वोट के दम पे ही अपनी सरकार बनाई। अन्नदाता यौन दाता बैठा सड़कों पे, तने दया न आई, अरे यौन दाता बैठा सड़कों पे, तने दया न आई, अरे तने दया न आई। सब कुछ लुट गया रे, कि मेरा सब कुछ लुट गया रे, इस मोदी की सरकार में सब कुछ लुट गया रे, अरे मोदी की सरकार में मेरा सब कुछ लुट गया रे। और मैं इतना ही कहूँगा कि मोदी जी तुमसे उम्मीद भी क्या रख सकते हैं, जिसने कभी सपने में चाय बेची हो और वो आज रेलवे स्टेशन को बेच रहा है, उनसे उम्मीद भी बस यही रख सकते हैं कि जितने पढ़े लिखे हैं वो सब संतरी बने, और जितने पढ़े लिखे हैं वो सब संतरी बने, अपराधी माफिया हैं जितने मंत्री बने। गाँव भी मेरी गैल कि जितने पढ़े लिखे हैं वो सब संतरी बने, जितने पढ़े लिखे हैं वो सब संतरी बने, अपराधी माफिया हैं जितने मंत्री बने, अपराधी
आदि माफिया हैं जितने मंत्री बने, और जिसने विवाह करके अपनी पत्नी छोड़ दी, और जिसने विवाह करके अपनी पत्नी छोड़ दी, वो अपने देश में प्रधानमंत्री बने, वो अपने देश का प्रधानमंत्री बने, वो अपने देश का प्रधानमंत्री बने। और देश नहीं अब और चलेगा इन झूठे मक्कारों से, कि देश नहीं अब और चलेगा इन झूठे मक्कारों से, और कोना कोना गूंज उठेगा जय किसान के नारों से। बोलो किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता। कि देश नहीं अब और चलेगा इन झूठे मक्कारों से, और कोना कोना गूंज उठेगा जय किसान के नारों से। संविधान को ढाल बना हम लड़ेंगे इन गद्दारों से, और कोना कोना गूंज उठेगा जय किसान के नारों से। याद करो वो बातें, तुम याद करो वो बातें जो छोटू राम ने बोली, और लगने कभी ना देना अपने स्वाभिमान की बोली। बटोगे तो मिट जाओगे, और बटोगे तो मिट जाओगे, ना छोड़ना अपनी टोली। और अधिकारों की जंग है लड़ना, हमें अधिकारों की जंग है लड़ना शिक्षा के ही वारों से, अधिकारों की जंग है लड़ना शिक्षा के ही वारों से। और कोना कोना गूंज उठेगा जय किसान के नारों से, जय किसान के नारों से। कोना कोना गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से, और कोना कोना गूंज उठेगा जय किसान के नारों से। इंकलाब, इंकलाब, किसान मजदूर भाईचारा, हरियाणा पंजाब भाईचारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। इतना प्यार देखने के लिए मिल रहा है इस आंदोलन में। देश का, दुनिया का पैसा है, पहला ऐसा आंदोलन है ये जहाँ पे इतना प्यार समर्पण मिल रहा है। और मैं आपको बता दूं कि अब भी जिसका खून ना खोले, अब भी जिसका खून ना खोले, खून नहीं वो पानी है, और जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है। अंधभक्तों से भी मेरा कहना है कि अंधभक्तों, तुम सिर्फ अंधभक्त की पट्टी बांध के रहना, जिंदगी भर सच्चाई क्या है तुम उसको मत समझने की कोशिश करना। जिनको तुम पाकिस्तानी और खालिस्तानी कहते हो और आतंकवादी कहते हो, एक छोटा सा सवाल है मेरे पास आपके लिए, एक बार वो दिखा दो, हुक्का रखा है वहाँ पे। अगर ये आतंकवादी होते तो हुक्का ना होता, बंदूक होती। अगर ये आतंकवादी होते तो हुक्के की जगह बंदूक होती, और अगर ये आतंकवादी होते तो ट्रैक्टर की जगह इनके पास अपना प्राइवेट जेट होता, ट्रैक्टर नहीं होता। मुझे कोई बता देगा, आज तक मुझे कोई बताओ कि आतंकवादी हुक्के के साथ आता है या बंदूक के साथ आता है? पहला सवाल, कोई भी अंधभक्त यहाँ इस वीडियो पे रिप्लाई भी कर सकता है। आप मुझे बता सकते हो कि आतंकवादी, टेररिस्ट जो आतंकवादी हैं, वो आतंकवादी किससे आता है? जहाज से आता है या ट्रैक्टर पे आता है? पीछे अपना एक इक्विपमेंट लगा के आ रहा है यहाँ पे किसान। तो मैं आपको बता दूं, बीवी बच्चों के साथ में नौजवान साथी, हमारे 70-80 साल के बुजुर्ग भी यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन इस सरकार को बिल्कुल भी दया नहीं आ रही है। तो हाथ जोड़ के निवेदन है मोदी जी, किसानों का जो गुस्सा है वो चरम सीमा पर पहुँच चुका है। तो आपसे निवेदन है कि इन तीनों काले कानूनों को वापस कर लीजिए। एक अंधभक्तों के लिए एक संदेश है। हरियाणा में 2 सरपंच थे। कुंडल रामपुर का सरपंच, जिसने कोविड के समय पे 2 करोड़ रुपए गांव से पैसा किया, गांव को घाटे में किया, और काले सांप को, खट्टर को उन्होंने वो चंदा दिया। एक डावड़ा की सरपंच थी, रैया डावड़े की, उन दोनों को निलंबित कर दिया है खट्टर ने। तो अंधभक्तों, सरपंच या जो राजनीति की कतार में खड़े हैं, सबसे पहले किसान और वोटर बचेगा तभी आपकी राजनीति बचेगी। हरियाणा में उसको वोट करना जो सरपंच उम्मीदवार यहाँ अपनी बड़ी संख्या और योगदान के साथ हो, नहीं तो सबका बायकॉट करो। मेरा तो एक ही कहना है कि अन्नदाता की खाता हूँ तो अन्नदाता की गाऊंगा भाई, अन्नदाता की खाता हूँ तो अन्नदाता की गाऊंगा। और मेरे पड़ोसी चिढ़ते हैं पर मैं आंदोलन में जाऊंगा। बोलो वंदे वंदे, हरियाणा पंजाब भाईचारा, किसान मजदूर एकता। सभी को नमस्कार, और इस चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि ये है वो चैनल जो कि आपको देता है सबसे सटीक न्यूज़ और आपको पहुंचाता है सबसे आगे। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।